नमस्कार, मेरा नाम शुभम, मैं एकेडमिक क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये है 12th की वीडियो नंबर 4 है मैट्रिक्स की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये होते क्या है भाई, चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये होते क्या है, एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके आते हैं इनवर्स मैट्रिक्स भी आएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही नीड होगी इसमें। क्लियर है ना, इसी वीडियो में उसका भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होते क्या है। सबसे पहली बात, ये होते क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद से हम लोग अपने क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा ये होते क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा, लेट मान लेते हैं अगर कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, लेट ए क्या है भाई, कोई मैट्रिक्स है, बी अ मैट्रिक्स बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, एम इंटू एन मैट्रिक्स के फॉर्म में है। ये ऑर्डर उनके दिए गए हैं, ये मैट्रिसेस हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ले लेते हैं भाई, प्लूरल फॉर्म थोड़ी होगा। चलिए मैट्रिक्स, क्लियर है। then the matrix obtained by interchange इंटरचेंज लिखिएगा भाई, चेंज नहीं, चेंज, इंटरचेंज द रो। क्या चीज क्या होते हैं भाई, द रोज एंड columns of A is called transpose of A या मैट्रिक्स A called transpose of A and it is denoted by, मैं यहां लिखता हूं इसको, it is denoted by A डैश या फिर और AT, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं भाई। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक भी एग्जाम्पल के साथ बात करने वाले हैं इसी में, ठीक है। यहां दिया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होते क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वो होते हैं जैसे कि कोई मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है A, ठीक है, कुछ भी मतलब मैट्रिक्स A दिया है, m इंटू एन के ऑर्डर में है, और उसका जो रो होता है कॉलम में चेंज कर दे और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, A डैश और A की पावर T, मतलब AT पढ़ते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सपोज देखिएगा, एक मिनट, ठीक। सपोज आपका कोई A दिया हुआ है, या P ले लेते हैं चाहे A ले लेते हैं। A क्या दिया भाई, 1 2 3 और 4 दिया है। क्लियर है, तो जब इसका A डैश निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, या तो डैश लिखिएगा या फिर उसमें AT लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये होते क्या भाई, केवल रो को कॉलम में चेंज करते हैं। देखिए ये आपका रो कहलाता है और ये आपका लाइन इसे कॉलम कहलाते हैं, ठीक है ना। देखिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, इसको हम लोग रो कहते हैं और इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। बातें क्लियर है। तो जब इसका ट्रांसपोज या A डैश निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2
और यहाँ लिखेंगे 3 4। क्लियर है भाई? क्या ये बातें समझ में आई? ठीक, एक लाइन और इसमें ले लेते हैं, एक बात और लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई? जब इनके चेंज होते हैं, देखेंगे आप क्या चेंज हुए भाई, इनके रो और कॉलम में क्या चेंजिंग हुई है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक अलग पॉइंट है आपका, इफ ए इक्वल क्या है, ए इक्वल क्या होता है देखिएगा, स्मॉल ए आई जे, और किस ऑर्डर में है भाई, m इंटू एन के ऑर्डर में है। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका, देखिएगा, अगर a डैश निकालते हैं, अगर a डैश को हम फाइंड आउट करते हैं तो जो i होता है, ठीक है, वो j हो जाता है, और जो j होता है वो i के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ना? देखिए, इसको इस तरीके के फॉर्म में राइट करते हैं, यानी यहाँ था m इंटू एन, तो यहाँ हो जाएगा n इंटू एम। इस बात, ये बात क्लियर है ना आपको? यहाँ पे तो समझ में आया ना आपको? चलिए, तो एक बार इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, फिर आगे हम लोग नए टॉपिक्स पे इसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है, नई हेडिंग पे। अभी इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा भाई, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और उसमें हम लोग सीखेंगे क्या, देखिएगा, एक मिनट, हाँ, ये सीखेंगे हम लोग सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी बात करने वाले हैं, ये देखिएगा क्या होता है, ये किसकी बात करने वाले हैं, इसके। ये होता क्या है, यहां मैं लिखता हूं इसको स्किप मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक, ये गिवन है, क्या गिवन है भाई, सिमेट्रिक, ठीक है ना। सिमेट्रिक क्या होते हैं ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सिमेट्रिक क्या होते हैं देखिएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू ए इज अ सिमेट्रिक। उस कंडीशन में हम ए को क्या कहते हैं भाई, सिमेट्रिक कहते हैं। मान लेते हैं ए क्या है आपका, ए जो है मतलब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए, ओके, is said to be सिमेट्रिक। कब होगा सिमेट्रिक, कब कह सकते हैं हम लोग वो सिमेट्रिक है, देखिएगा कब कहेंगे हम लोग, इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, जब आपका ए डैश ए की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, ए इज सिमेट्रिक। ए क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्रिक, या यूं लिख सकते हैं ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक कब होंगे ये ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग ए डैश इक्वल ए डैश इक्वल ए। ये बात क्लियर है आप लोगों को? एक मिनट, यही बात तो मैं फिर से लिख दिया भाई, सॉरी, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, क्लियर है ना। आई और जे का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, रो और कॉलम कहते हैं भाई, क्लियर है ना ये बातें। चलिए, तो अगला हम बात करने वाले हैं इसी में स्किप मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्किप मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्किप मैट्रिक्स के बारे में ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं, क्लियर है। स्किप मैट्रिक्स, स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें ध्यान दीजिएगा क्या बातें हैं, ठीक है। अगर कोई आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया है, ठीक है, और वो स्क्यूब सिमेट्रिक कब कहे जाते हैं, जब ए डैश किसके इक्वल होता है भाई, माइनस ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, माइनस ए के इक्वल होता है। इसको बहुत ही शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिएगा,
सिंपल सी बातें हैं, इनको लिखने का पैटर्न ऐसे लिखेगा डेफिनेशन इसका। अगर लिखने का मन हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है, एक मिनट, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। यहां पे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए यहां छूट चुका है, ठीक है ना, इज सेड टू बी सिमेट्रिक, हाँ ठीक है, अभी सही है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए इज सेड टू बी skip symmetric if a dash is equal to minus of a dash किसके इक्वल होगा भाई, माइनस ए के इक्वल होगा। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउ यू राइट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, उस क्वेश्चंस पे बात करेंगे। देखिए मैं सारे क्वेश्चंस आपके बुक का नहीं बताता हूं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट हो या उस बेस से आप आगे कर लें, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन बताए जाते हैं, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं बाबू, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग कमेंट करें उसका, ठीक है, पूछेंगे जरूर बताए जाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस देखिएगा हम लोगों का क्या है, चलिए क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या गिवन है, बड़े मजेदार है, ठीक है। इफ ए इक्वल, देखिएगा मैं यहां लिख देता हूं, इफ ए इक्वल 2 -3 5 0 7 -4, क्लियर है। ये चीजें आपकी दी गई हैं। अब वेरीफाई क्या करना है, ए डैश, देखिए वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई ये करना है ए डैश, जो ए डैश है अगर उनका भी डैश करते हैं वो ए के इक्वल होंगे भाई, ठीक है। ए डैश जो है अगर उनका भी डैश निकालते हैं तो वो ए के इक्वल है। ये बातें हम लोग को वेरीफाई करके दिखानी है, प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए डैश, यहां से अपना सोल्यूशन होता है। ए डैश सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो ए डैश का मतलब मैंने बताया था, यानी ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रो होता है उसको चेंज करते हैं कॉलम में, जो कॉलम होते हैं उसको रो में। यू मीन ये कह सकते हैं इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम, तो लिखेंगे क्या हम लोग, ये अपना पूरा ये रो है तो ये हो जाएगा 2 -3 एंड 5। ये आपके क्या हो गए भाई, ये हो गए एक साइड। अब दूसरा साइड क्या हो जाएगा, 0 7 और -4। ये बात क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में आया। चलिए आई होप समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इनका भी डैश कर लेते हैं भाई, डैश का डैश, तो ये क्या बन जाएंगे, यानी जो रो थे वो कॉलम, जो कॉलम होंगे वो रो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां हो जाएंगे 2 0, ठीक है भाई, -3 और 7, फिर 5 और 4। क्या फिर से आपको यही ए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई। यानी लिखेंगे क्या, ए डैश ऑफ ए, हेंस प्रूव्ड, ओके, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट, राइट कर ले भाई। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया। चलिए अगले नेक्स्ट पेज पे आते हैं और क्वेश्चंस फिर देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, ठीक है भाई, नंबर 2 क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे आप, इसमें भी वेरीफाई ही करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका पूरा यानी मेरा पढ़ाया हुआ मैट्रिक्स बेकार है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार ध्यान दें अच्छे से, ठीक है। तो ए का वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है भाई, ये ए का वैल्यू क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा। ए इक्वल गिवन है आपके 3 -2 और 4, -2 और 4 दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है 5 0 -6 ये दिए हुए हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। ये चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका ट्वाइस कर लेते हैं, 2 गुना 2a निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे 10 0 माइनस का 12, ये बातें क्लियर है। चलिए अभी आपके 2a निकल चुके हैं, अब 2a डैश निकाल लेते हैं, मतलब क्या ट्वाइस ऑफ a, इनका डैश निकाल लेते हैं भाई। तो इनका डैश यानी रो कॉलम में, कॉलम रो में। क्लियर है। तो ये हो जाएंगे आपके 6 10, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी और ये चीज़ें क्या हो जाएगी -4 0 और ये क्या हो जाएगा भाई 8 -12। क्लियर है बातें। अच्छा चलिए आगे क्या दिया है नेक्स्ट साइड, ये आपका था LHS। अब हम बात करेंगे RHS की। तो RHS अपना क्या दिया है 2a डैश। तो सबसे पहले हम लोग डैश निकाल लेते हैं, a डैश निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, फिर ट्वाइस कर देंगे उसका। क्लियर है। तो देखिएगा a डैश, तो a डैश क्या होगा भाई आपका 3 5, फिर क्या होगा -2 0, फिर क्या होगा 4 -6। इतनी बातें क्लियर है। अब इनका ट्वाइस कर लेंगे यानी 2a डैश, यानी इन सभी नंबर्स में हम लोग 2 से प्रोडक्ट कर लेते हैं भाई। ये 6 होगा, ये 10 होगा, माइनस का 4 होगा, 0 होगा, 8 और माइनस के 12। क्या दोनों साइड इक्वल मैच कर रहे हैं? बिल्कुल मैच कर रहे हैं भाई। लिखेंगे क्या LHS इक्वल टू RHS, ओके, हेंस प्रूव्ड। क्या ये बातें पूरी समझ में आई आप लोगों को? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग यस, ओके, नोट करें। चलिए आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ये अपना क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 3rd, ठीक है भाई। तो दिया है इफ ए, ये क्वेश्चन नंबर 3rd डाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। हाँ लिखेंगे क्या a इक्वल 4 1 5 8। क्या दिया है भाई a इक्वल आपका गिवन है, क्या दिया है 4 5 1 8। ये बातें पूरी दी गई हैं। क्लियर है ना। हम लोगों को प्रूफ करना है a प्लस a डैश इज सिमेट्रिकल, ठीक है, इज सिमेट्रिक, नॉट असिमेट्रिकल, सिमेट्रिक। ये क्या है भाई सिमेट्रिक हम लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे a और a डैश निकाल लेंगे, a डैश को, ठीक है भाई। शो करना है ना ये सिमेट्रिक है, लेकिन भाई किसके इक्वल है ये भी तो देख लो भाई। चलो देखो सबसे पहले क्या दिखाएंगे हम लोग, दिखाना क्या है भाई सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल कब होंगे a प्लस a डैश। इसके थ्योरम भी दिए गए हैं बुक में, ठीक है भाई। तो थ्योरम पहले ध्यान दें, उसके बाद से क्वेश्चन को टच करेंगे आप, ठीक है। पूरा कंप्लीट वो सॉल्व है थ्योरम, उस थ्योरम को आप लोग पूरा ध्यान देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा a प्लस a डैश पे पावर डैश, ठीक है भाई, पावर नहीं उसके भी डैश हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a डैश आपका होगा क्या भाई, ठीक है। तो a डैश क्या होगा 4 1 5 8 होंगे ये,
ये तो होंगे ना। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड हम दिखा देंगे इक्वल, बस ये हो जाएंगे सिमेट्रिक। क्लियर है ना, a प्लस ए डैश, तो दोनों को ऐड करते हैं a प्लस ए डैश, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या गिवन है भाई, 4 है 5 है, क्लियर है, 1 है 8 है, इसमें प्लस करते हैं a डैश को, 4 है 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है। क्लियर है, ये आपका LHS है और हम दोनों ही साथ लेके अगर चलना चाहे तो चल सकते हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं होता है भाई, ठीक है ना। दोनों साइड हम एक साथ भी लेके चल सकते हैं या दोनों साइड को अलग अलग भी लिख सकते हैं। LHS बात मतलब पहले लिखेंगे फिर RHS को लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इन दोनों को अगर ऐड कर ले हम लोग और यहाँ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, इस साइड को भी वैल्यू हम लोग इस साइड में भी पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, a की वैल्यू क्या है भाई, 4 1 5 8, ठीक है। उससे भी बाहर आपका एक और ब्रैकेट होगा, ठीक है। अब इसको ऐड करना है हम लोगों को किसके साथ, इसके साथ। थोड़ा सा इसको खिसका दिया जाए ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा, इसी को हम हटाते हैं किनारे साइड में। चलो भाई इसको इधर खिसकाते हैं ऊपर की ओर और इन चीज़ों को हम हटाते हैं, साइड में लिख लेंगे अभी बगल में। यहाँ पे लिख लेते हैं ए डैश, ए डैश क्या हो जाएगा अपना 4 1 5 8, क्लियर है। 4 1 5 8, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 4 1 5 8, ठीक है भाई। अब इनके बाहर भी ये डैश हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके इनका डैश निकाल देंगे, ठीक है, ठीक। तो यही आपका प्रूफ हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा भाई, ये दोनों 8 हो जाएंगे, 6 6 16, क्लियर है। यहाँ पे भी ये ब्रैकेट लगाइएगा और इस ब्रैकेट में ये चीज़ें लिखिएगा, 8 6 6 18, ठीक है भाई, ठीक है ये चीज़। अब इसका भी अगर हम लोग निकालते हैं, मीन्स क्या, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सेम नंबर आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे भाई, क्या आएंगे, 8 6 6 8, सेम नंबर इज कमिंग, हेंस प्रूव्ड। ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। तो प्लीज़ इसको नोट करें और जब भी पढ़ने बैठें पेन और कॉपी का यूज़ करें, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छे से इसको नोट कर लें, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम लेके आते हैं और जो क्या है भाई, मान लेते हैं सपोज क्वेश्चन दिया है, कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है भाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये दिए गए हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड ए डैश। सपोज हम लोगों को ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम लोग फाइंड करने वाले हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अपना हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू गिवन है, ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1 2 3, ये आपके ए डैश हो गए। अब फाइंड क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है। दोनों का प्रोडक्ट आपको पता होगा, आपको हमने बहुत पहले प्रोडक्ट का क्वेश्चंस करा दिया है, प्रोडक्ट के फॉर्मूले बता दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ए डैश कैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग ए का वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ लिखने वाले हैं हम लोग 1 2 3, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3, क्लियर है भाई। यहाँ तक तो बातें क्लियर है ना। चलिए 1 1 ज़ा
1 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9। तो सबको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा भाई, सबको ऐड करने पे क्या बन जाएगा 14। दैट्स योर आंसर। नाउ यू राइट डाउन, नोट कर लो भाई। चलो अगली टॉपिक्स आती है आपकी, देखिएगा क्या है वो टॉपिक्स, ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्लियर है ना। देखिएगा उसमें क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशन में। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, सबसे पहले इसमें बता दूं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का मतलब सपोज ए और बी दो ऐसे मैट्रिक्स दिए गए हैं जिसके मतलब क्या स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है। ए और बी दोनों आपके क्या भी एवरीथिंग इज इक्वल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे दो मैट्रिक्स ए और बी दिए गए हैं, सपोज ए और बी दो आपके मैट्रिक्स हैं। अब उसमें जो है जो नंबर्स हैं मींस क्या दोनों साइड के इक्वल हो, ए और बी के सारे एलिमेंट्स कैसे हो भाई इक्वल हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं इक्विवेलेंस मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई। पहली बात, जो आपके दिए गए हैं दो रो एनी टू रोज, क्या होते हैं भाई इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। दो रो को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। दूसरा, किसी भी रो में हम लोग किसी नॉन जीरो एलिमेंट से क्या करते हैं भाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसकी पहले की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा। सपोज आपका क्या दिया है ए दिया है, ए में मान लीजिए यहां दिया है 1 2 3 4 5 6 और यहां दिया है आपका 7 8 9, ऐसा सपोज दिया हुआ है, ठीक है भाई ये दिया हुआ है। अब इनके रो का इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज में जैसे हमने क्या किया 4 वाले के ऊपर लिख दिया 4 5 6 4 5 6 और यहाँ क्या लिख देते हैं भाई 1 2 3, यहाँ क्या है 7 8 9, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्या किया ये चेंज किया, यानी R1 जो था इंटरचेंज कर दे किसके प्लेस पे R2 के प्लेस पे, यानी ये होता है भाई, क्लियर है। पहले वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, क्लियर है। चलिए तो अगला देखिएगा, अगला क्या दिया है भाई, अगला ये दिया है कि सपोज क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ अ रो, किसी भी एक रो में किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो से नहीं नॉन जीरो, यानी माइनस के टर्म्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1 -2 -3, ठीक है। यानी किसी भी रो में किसी एक नॉन जीरो एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है बातें। अगला दिया है नंबर मींस क्या थर्ड वाले की बात कर रहे थे, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग देम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो, क्लियर है। आई बात समझ में। मान लीजिए किसी में हमने मल्टीप्लाई किया, किसी भी रो में मल्टीप्लाई किया और दूसरे रो के साथ उसको ऐड कर दिया। मान लीजिए हमने लिखा R2 में जो है हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, उसी R2 को R3 में हमने क्या किया है ऐड कर दिया। क्या किया ऐड कर दिया, तो वो कंडीशन आप कर सकते हैं, इसे फॉलो हो सकता है, ये इसका रूल है, क्लियर है। तो सेम यही कंडीशन आपका कॉलम के लिए भी है। एक बार इन सब चीजों को आप लिख लें, कॉपी में लिख लीजिए, आपके रूल है। मींस क्या इनवर्स जो मैट्रिक्स आप सॉल्व करेंगे उसमें आपका ये रूल है, ये सब फॉलो कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें, क्लियर है। तो चलिए आगे देखिएगा, हम बात करेंगे ऐसे ही कॉलम वाले की, ठीक है। सेम यही ऑपरेशन आपके कॉलम्स के लिए भी है, सेम यही ऑपरेशन किसके लिए भाई कॉलम्स के लिए, क्लियर है ना। कॉलम्स के लिए भी सेम ऐसे ही ऑपरेशंस हैं, क्लियर। तो एक बार इस पे आप लोग इसको नोट कर लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्लियर। तो अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी रो ऑपरेशन के साथ किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इनके मेथड क्या क्या होते हैं, ठीक है। यानी इनवर्स मैट्रिक्स को हम लोग किस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस पे देखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा।
कैसे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। इसका पहले मेथड मैं आपको बता दूं कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड ध्यान दीजिएगा, इसका मेथड दिखाता हूं मैं आपको। मेथड, ठीक, मेथड इसका ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है मेथड? मेथड एक एक स्टेप हम लिख रहे हैं, उसको आप ध्यान देंगे। मेथड, ठीक है भाई। स्टेप नंबर 1, स्टेप वन ध्यान देंगे आप। राइट करेंगे, ठीक है। राइट आई ए, ठीक है। आई क्या है भाई? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है भाई? आइडेंटिटी एलिमेंट। स्टेप टू में क्या करने वाले हैं हम लोग? स्टेप 2 में हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं भाई? बाय यूजिंग एक मिनट, by using elementary operation। कौन सा ऑपरेशन? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए, यानी उस ए पे ऑपरेट किया जाएगा। क्लियर है? ट्रांसफॉर्म, फिर क्या करेंगे उसको? ट्रांसफॉर्म, ओके। ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे भाई उसको? यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे। सेम यही काम हम लोग किसके लिए अप्लाई करेंगे? रो ऑपरेशन मींस क्या? इन सेम ऑर्डर, सेम यही ऑर्डर आप मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप थर्ड देखिएगा, स्टेप थर्ड में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? स्टेप थर्ड में हम लोग ये लिखने वाले हैं कि इन द सेम ऑर्डर वी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन आई। यही सारा ऑपरेशन जो ये आई दिया है इसके ऊपर भी अप्लाई करने वाले हैं भाई, ठीक है। और इसको कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स बी में। किस में कन्वर्ट करेंगे? मैट्रिक्स बी में, जो कि चौथा स्टेप आपका बन जाएगा। स्टेप 4 बन जाएगा आपका। क्या बनेगा भाई? ध्यान देना, स्टेप 4 क्या बन जाएगा? स्टेप 4 जो है आपका बन जाएगा, देन ए इनवर्स इक्वल टू बी। ए इनवर्स किस में बन जाएगा भाई? बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इसको नहीं लिखा है, यही ऑपरेशन सेम अप्लाई होंगे। किसके लिए भाई? मैट्रिक्स आई के लिए अप्लाई होंगे। क्लियर है भाई? सेम ऑपरेशन, और इसको कन्वर्ट करके बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। क्लियर? आइए क्वेश्चंस पे देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन इसके लिए सफिशियंट है, एक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं मेथड अभी आपको लिखवाया गया था a प्लस आई ए। क्लियर है? तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग? मैट्रिक्स। ये अपना क्या है भाई? मैट्रिक्स ए है। क्या है? मैट्रिक्स ए है। तो इस साइड राइट करने वाले हैं 1 2 3 और 7, और यहाँ लिखने वाले हैं हम लोग 1 0 0 1। ठीक है, और यहाँ पे ए। क्लियर है? अब देखिएगा, एक काम ये करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लेस पे और यहाँ के प्लेस पे 0 बनाना है, मतलब इस फॉर्म को इधर दिखाना है। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, हाँ, R2 पे इफेक्ट पड़े। ठीक है, R2 पे इफेक्ट पड़े, ठीक है ना भाई। और क्या करते हैं? थ्राइस कर लेते हैं R1 का, थ्राइस कर लेते हैं R1 का। और क्या करते हैं भाई? R1 का थ्राइस करेंगे और लेस कर देंगे R2 में। ठीक है, ये काम करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो ऊपर है वैसे ही राइट कर लेंगे। R2 पे इफेक्ट होगा तो इसका थ्राइस करेंगे, 3 0 हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है बातें? सेम काम यहाँ पे भी 1 0 यहाँ पे लिख लेंगे, इसका तिगुना करेंगे यानी माइनस का 3, ये 0 1। क्लियर? यहाँ पे 1 ए। क्लियर है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हाँ,
यहाँ पे हमको 0 बनाना, तो इसका हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें ले जाके लेस कर देते हैं, यानी R1 पे इफेक्ट पड़ेगा। किस पे पड़ेगा भाई इफेक्ट? R1 पे, ठीक है, R1 पे इफेक्ट पड़ेगा, तो यानी R2 जैसा है वैसा लिख लेंगे, ठीक है, R2 अपना जैसा है वैसा लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद से R1 पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो ट्वाइस कर लेंगे, किसका? इसका, ट्वाइस ऑफ R2 माइनस R1। अच्छा, कुछ ऐसा करके देख लेते हैं भाई, गड़बड़ हो जाएगा? नहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसका ट्वाइस करके इसमें घटाते हैं तो क्या दिखाई देगा आपको? चाहिए 1 रह जाएगा, -1 हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। क्लियर है भाई? ऐसा ठीक पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 का 1 कॉपीराइट हो जाएगा, इसका ट्वाइस करके लेस करेंगे 0 हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे इसका ट्वाइस करके इसमें लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्लियर? और इसका ट्वाइस करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, और इसमें लेस करेंगे -2 हो जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ए इनवर्स की वैल्यू 7 है, -3 है, -2 और 1। दिस इज योर वैल्यू, दैट्स योर आंसर। प्लीज इसको नोट करें, फिर आगे की बात करेंगे। लेकिन हाँ, इसी तरीके से आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, प्लीज उसको सॉल्व करें। नहीं समझ में आते हैं कमेंट बॉक्स में राइट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, ठीक है, और ध्यान दें भाई, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।